हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब एकदम बढ़िया होंगे, जबरदस्त होंगे, मजेदार होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज है हमारा लेक्चर नंबर 12 काइनेमेटिक्स के इक्वेशंस के ऊपर। तो चलिए देखते हैं। टोटल काइनेमेटिक्स की इक्वेशन 3 होती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको 3 काइनेमेटिक्स इक्वेशन लिख के बताऊंगा एंड फिर वन बाय वन काइनेमेटिक्स इक्वेशन की डेरिवेशन देखेंगे। डेरिवेशन आपके बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। क्लास जो भी स्कूलिंग बच्चा कर रहा है उसके लिए डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्कूल में डेरिवेशन जनरली ज्यादा पूछी जाती है। और कल की क्लास में हमने जनरली एक्सेलरेशन, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, एवरेज एक्सेलरेशन, इन सब के बारे में इनके ऊपर क्वेश्चंस कर लिए। इनके बारे में जितनी भी जानकारी लेनी थी वो सब की सब मैंने आपको कल बता दिए। आज हम एक नए पार्ट पे आ रहे हैं, काइनेमेटिक्स इक्वेशन। लेकिन कहीं ना कहीं इस चीज को पढ़ने के लिए हमें पुरानी वाली चीजें आनी रिक्वायरमेंट है। तो पहली इक्वेशन क्या रहेगी मेरी, वो रहेगी u v बराबर होता है u प्लस में 80, s बराबर में होता है ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। तीसरी इक्वेशन होती है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2as। ये 3 इक्वेशन होती है। तो सबसे पहले मैं आपको पहली वाली इक्वेशन को डिराइव करके बता रहा हूं। पहली वाली इक्वेशन क्या कहती है, फर्स्ट इक्वेशन मेरी v बराबर u प्लस 80। सर अब सर इस इक्वेशन को हम डिराइव कैसे करते हैं। देखो, हमने टोटल 3 चीजें पढ़ी थी। हमने जनरली प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, एवरेज स्पीड, एवरेज एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम जनरली क्या करते थे सर, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का सहारा लेते थे। तो यहीं पर भी इन इक्वेशन को डिराइव करने के लिए हम डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का सहारा लेंगे। तो देखिए, देखो हमने टोटल 3 डिफरेंशिएशन सीखे थे। कौन कौन सा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है dv बाई dt, पहली ये। वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है dx बाई dt, ये। एंड तीसरा होता है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है v dv बाई dx। ये 3 इक्वेशन हमें हेल्प करेगी इन इक्वेशंस को डिराइव करने के लिए। ये जो 3 इक्वेशन है वो हमें हेल्प करेगी इन 3 इक्वेशन को डिराइव करने के लिए। अब जो भी हमारा जो पार्ट आगे वाला चलेगा वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन पर चलेगा। क्या चलेगा, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ये जो तीनों इक्वेशन है ना, ये तीनों इक्वेशन कांस्टेंट एक्सेलरेशन पर ही वर्क करती है। और पिछली क्लासेस में हमने जनरली एक्सेलरेशन वेरी कर रही थी, तब हम इंटीग्रेशन लगा रहे थे, डिफरेंशिएशन कर रहे थे। लेकिन अब जो भी होगा वो सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट एक्सेलरेशन पर होगा। कोई भी बॉडी अगर मूव कर रही होगी 1D मोशन में, तो वो एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रही होगी। तब हम जनरली इन 3 इक्वेशन का यूज करके सॉल्यूशन तक पहुंच सकते हैं। अदरवाइज अगर एक्सेलरेशन वेरी कर रही है तो हमें कहीं ना कहीं इंटीग्रेशन का सहारा लेना पड़ता था। अब इन 3 इक्वेशन, ये जो 3 इक्वेशन है वो हमें हेल्प करती है इन 3 इक्वेशंस को डिराइव करने में। देखो, v बराबर u प्लस 80, s बराबर ut प्लस हाफ 80, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2x। पहली इक्वेशन है, देखो फाइनल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है और एक्सेलरेशन एंड टाइम है। तो इन तीनों में से कोई एक इक्वेशन ऐसी ढूंढो जिनमें ये सारी चीजें, जिसमें वो देखो वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम। किस इक्वेशन में वेलोसिटी भी है, एक्सेलरेशन भी और टाइम है। देखो, वेलोसिटी इस इक्वेशन में, एक्सेलरेशन इस इक्वेशन में, टाइम इस इक्वेशन में। इस इक्वेशन में डिस्प्लेसमेंट है सर, dx x है, इसमें भी x है। तो इस इक्वेशन को डिराइव करने के लिए सिर्फ और सिर्फ इस इक्वेशन का ही हम यूज कर सकते हैं। बाकी दो इक्वेशन का यूज नहीं कर सकते, बिकॉज बाकी दो इक्वेशन में x आ रहा है और x इस इक्वेशन में है नहीं। तो इस इक्वेशन को डिराइव करने के लिए हमें किस इक्वेशन का सहारा लेना पड़ेगा, a बराबर dv बाई dt, a बराबर dv बाई dt। तो यहां से क्या होगा, a इंटू डी टी इज इक्वल टू डी। अब देखो जनरली क्या होगा, एक बंदा है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, इनिशियल वेलोसिटी u है और वो t बराबर 0 से स्टार्ट हो रहा है। एक बंदे की इनिशियल वेलोसिटी u है और वो t बराबर 0 से स्टार्ट हो रहा है एंड कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ वो बंदा जा रहा है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन आपकी नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ वो बंदा आपका जा रहा है एंड किसी टाइम t पर बंदे की वेलोसिटी हो जाती है v। एट t बराबर t टाइम पर कोई टाइम t है जहां पर बंदे की वेलोसिटी हो जाती है v, तब तक ये जो बंदा डिस्प्लेसमेंट कवर कर देता है वो कवर कर देता है s। हमें देखो ये डायग्राम बनाना है और इस डायग्राम के थ्रू हमें ये 3 इक्वेशन को डिराइव करना है। कैसे, इनिशियल वेलोसिटी u थी,
इनिशियल वेलोसिटी u इस इक्वेशन में भी है। किस टाइम पर बंदे की वेलोसिटी v हो जाती है और डिस्प्लेसमेंट वो s कवर कर लेता है उस टाइम तक एंड कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ बंदा मूव कर रहा है। अब देखो मुझे इस इक्वेशन को प्रूव करना है तो मुझे कहीं ना कहीं इस इक्वेशन का सहारा लेना पड़ रहा था। a dt का मुझे क्या करना पड़ेगा सर, इंटीग्रेशन करना था। सर v d किसके साथ लिखा है सर, v के साथ, तो लिमिट किसकी लगेगी, v की लगेगी। तो इनिशियल वेलोसिटी बंदे की u है, जब t बराबर 0 से बंदा स्टार्ट हुआ था, t बराबर कोई भी अगर बंदा चलेगा तो वो t बराबर 0 से ही तो स्टार्ट होगा, तो t बराबर 0 पर बंदे की इनिशियल वेलोसिटी सर मैंने u ले रखी है। अब ये आप बोल सकते हो सर इनिशियल वेलोसिटी 0 भी तो हो सकती है, हाँ हो सकती है, लेकिन इक्वेशन में इनिशियल वेलोसिटी u दे रखी है और इक्वेशन प्रूव करके आप अगर कोई बंदा 0 स्पीड से चल रहा है एंड फाइनल वेलोसिटी ये हो सकती है तो आप इस इक्वेशन में 0 पुट कर सकते हो। इनिशियल वेलोसिटी u थी किसी टाइम 0 पर, फाइनल वेलोसिटी कुछ v हो जाती है कुछ टाइम t तक। तो देखिए एक्सेलरेशन का डेरिवेटिव क्या होता है एज ए टाइम, तो एक्सेलरेशन बाहर जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन क्या है कांस्टेंट, और कांस्टेंट हमेशा इंटीग्रेशन जिससे क्या निकलता है बाहर निकलता है, और dt का इंटीग्रेशन होगा, इंटीग्रेशन किसका होगा dt का, फ्रॉम 0 से t। dv का इंटीग्रेशन क्या होता है v, फ्रॉम u से v कैपिटल v, a dt इंटीग्रेशन ऑफ dt t फ्रॉम 0 से t। फाइनल लिमिट v है सर, इनिशियल लिमिट सर माइनस का u है, तो a फाइनल लिमिट सर t है माइनस इनिशियल लिमिट सर a इंटू 0 है, तो ये है गया v माइनस u। तो यहां से हमारा आंसर आ रहा है 0 से मल्टीप्लाई ये 0 हो जाएगा, at बराबर v माइनस u, और यहां से u की वैल्यू आ रही है, u बराबर आ जाता v प्लस में नहीं u बराबर u उधर भेज दो या फिर ऐसा करो v u इस तरफ भेजा मैंने, v बराबर u प्लस at। तो देखो ये इक्वेशन मेरी क्या हो गई प्रूफ हो गई, किसकी हेल्प से, a dt के इंटीग्रेशन से और यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ dv से, v बराबर u प्लस at। अब मेरी नेक्स्ट इक्वेशन आपकी क्या रहेगी, अगली इक्वेशन रहेगी सर मेरी s बराबर ut प्लस हाफ at। इस इक्वेशन को प्रूव करने के लिए हमें v चाहिए था, u चाहिए था, at चाहिए था, तो इस इक्वेशन का v u t, वेलोसिटी एक्सेलरेशन टाइम तीनों थी। अब s बराबर ut प्लस हाफ at इक्वेशन को प्रूव करने के लिए मुझे क्या चाहिए होगा सर, डिस्प्लेसमेंट यानी x, डिस्प्लेसमेंट इसमें x है, u वेलोसिटी चाहिएगी एंड a एक्सेलरेशन चाहिएगा और t टाइम चाहिएगा। यहाँ पे चार चीजें चाहिएगी सर मुझे, 1 2 और तीसरी 3। तो देखो इस इक्वेशन में क्या है सर, वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट है, टाइम है, लेकिन एक्सेलरेशन नहीं है। तो एक्सेलरेशन इसमें लेकिन सर इसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं है, तो कहीं ना कहीं हमें इन दो इक्वेशंस का यूज करना पड़ेगा, या फिर इस इक्वेशन का यूज करो, दो इक्वेशन तो छोड़ो सिर्फ इस इक्वेशन का यूज करो, बिकॉज आप क्या लिख सकते हो v बराबर, अब सेकंड इक्वेशन का यूज करो बिकॉज सेकंड इक्वेशन में डिस्प्लेसमेंट है, मैं इस इक्वेशन का यूज करके बता रहा हूं, v बराबर dx by dt। सर v की जगह आप क्या लिख सकते हो, अभी मैंने v डिराइव किया था, वेलोसिटी जो फाइनल होती है वो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं u प्लस में at इज इक्वल टू dx by dt। बोलो सही किया या गलत किया, एकदम सही किया सर आपने। अब मुझे इंटीग्रेशन करना होगा, मैंने इस इक्वेशन को आपने लिख लिया होगा, इसको रब कर रहा हूं मैं, जो भी चीजें हो रही होंगी ना वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन पर ही हो रही होगी, ये बात दिमाग में नोट कर लेना। इंटीग्रेशन u प्लस at dt का इसका क्या होगा, चलो dt उधर भेजो पहले फिर इंटीग्रेशन करना। चलो यहाँ पे देखते हैं, v की जगह मैंने लिखा था u प्लस at dx बाय dt, तो u प्लस at ब्रैकेट में dt इज इक्वल टू dx, दोनों तरफ इंटीग्रेशन, कहां से कहां तक, मैंने क्या बताया था, बंदा u वेलोसिटी से जा रहा है t बराबर 0 तक, किसी टाइम तक v वेलोसिटी तक पहुंच गया एंड डिस्प्लेसमेंट उसने कवर की टोटल s, और कांस्टेंट एक्सेलरेशन से जा रहा था, एक्सेलरेशन क्या थी मेरी कांस्टेंट थी, तब क्या होगा, इनिशियल पोजीशन बंदे की क्या थी, यहाँ पे पोजीशन थी, तो t बराबर 0 पर बंदा x बराबर xi, इनिशियल पोजीशन आप xi मान लो,
कुछ बंदे की पोजीशन 0 नहीं लिखना। सर आप 0 भी तो लिख सकते हो, नहीं 0 से बंदे की पोजीशन तो कुछ भी हो सकती है ना। जब बंदा स्टार्ट रहे, जैसे हमने पिछली क्वेश्चंस में, पिछले जो लेक्चर्स में हमने देखा था, कोई बंदा t बराबर 0 पर x बराबर 14 पर खड़ा है, कोई 8 पर खड़ा है, कोई 9 पर खड़ा है, कोई 10 पर खड़ा है। जरूरी थोड़ी ना t बराबर 0 पर बंदे की x बराबर 0 ही पोजीशन, कुछ भी हो सकती है। तो मैं मान लेता हूँ x इनिशियल बंदे की पोजीशन थी x इनिशियल, और ये x इनिशियल कुछ भी हो सकती है t बराबर 0 पर। कुछ x फाइनल डिस्टेंस बंदे ने चल ली होगी, कितने टाइम तक, कुछ टाइम t तक। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें t की लिमिट रखनी है। क्यों? क्योंकि d किसके साथ लिखा है, t के साथ, तो लिमिट किसकी लगेगी, t की लगेगी। तो इंटीग्रेशन u dt फ्रॉम 0 से t प्लस इंटीग्रेशन ऑफ a dt at dt फ्रॉम 0 से t, और यहां आएगा x फाइनल, यानी dx का इंटीग्रेशन क्या होता है सर, वो होता है x इनिशियल से x फाइनल। तो u स्क्वायर बाई 2, नहीं u तो सर मेरा कांस्टेंट है, बिकॉज dt किसके साथ में लिखा है, तो यहाँ पे अगर टाइम होता तब मैं इंटीग्रेशन करता, लेकिन u को बाहर निकालूंगा। dt का इंटीग्रेशन होता है सर t फ्रॉम 0 से t, प्लस a को बाहर निकालूंगा, t का इंटीग्रेशन होगा सर t स्क्वायर बाई 2 फ्रॉम 0 से t। अगर मेरा इंटीग्रेशन, बेसिक इंटीग्रेशन का लेक्चर यदि आपने नहीं दिखा है, तो आप बेसिक मैथमेटिक्स के वीडियो में जाके इंटीग्रेशन वाला पार्ट देख सकते हो। तो फ्रॉम 0 से t यहाँ हो जाएगा सर x फाइनल माइनस x इनिशियल। यही तो सर होता था मेरा डिस्प्लेसमेंट, पिछले वीडियोस में देखा था, यही तो होता था सर मेरा फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, जिसको हमने s से शो किया है। ये तो s है ना इस इक्वेशन में, वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट। आप कभी भी इसको डिस्टेंस नहीं बोलोगे, कभी भी डिस्टेंस मत बोलना। s क्या है मेरा, डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस नहीं है। ये इक्वेशन में s डिस्टेंस नहीं है, नहीं है, नहीं है, क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। तो इसको शो कर देता हूं मैं s से, और ये आ रही है मेरी इक्वेशन कुछ ut प्लस हाफ फाइनल लिमिट t का स्क्वायर और माइनस इनिशियल t स्क्वायर बाई को हाफ a यहाँ पे हाफ अंदर ही रहने दो पहले, फिर इनिशियल लिमिट 0 का स्क्वायर अपॉन में 2, और ये आ गया s। तो s की वैल्यू मेरी क्या आ रही है सर, वो आ रही है, यहाँ पे लिखता हूं मैं, s की वैल्यू आ रही है मेरी ut प्लस में हाफ at का स्क्वायर। तो देखो ये इक्वेशन मेरी वापस से क्या हो गई, प्रूफ हो गई, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। किस इक्वेशन से, इक्वेशन नंबर मेरी सेकंड, v बराबर dx बाई dt इक्वेशन से मेरी ये इक्वेशन क्या हो गई, प्रूव हो गई। थर्ड इक्वेशन सर आपने क्यों नहीं यूज की, a बराबर v इंटू dv बाई dx, इस इक्वेशन को प्रूव करने के लिए, बिकॉज नहीं कि एक्सेलरेशन था मेरे पास, वेलोसिटी थी, पोजीशन थी, लेकिन टाइम नहीं थी, इसलिए थर्ड इक्वेशन मैंने यूज नहीं की। लेकिन सर सेकेंड इक्वेशन यूज करने का कारण क्या था, पोजीशन थी, टाइम थी, वेलोसिटी, लेकिन एक्सेलरेशन कहां से आ गई। अगर इस v को मैं ये लिख देता तो मेरे पास वेलोसिटी भी आ जाती, एक्सेलरेशन भी आ गया, पोजीशन भी आ गई, टाइम भी आ गया, तब ये वाली इक्वेशन मेरी सेटिस्फेक्शन कर रही। किसको डिराइव करने के लिए, s बराबर ut प्लस हाफ at का स्क्वायर। अब आपकी नेक्स्ट थर्ड आपकी जो प्रॉपर्टी है, यानी जो थर्ड इक्वेशन है, कौन सी लास्ट बची अब, देखो थर्ड लास्ट इक्वेशन बची थी, वो बची थी v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। अब सर आप उन तीन इक्वेशन जो आपने बताई थी, v बराबर dx बाई dt, a बराबर dv बाई dt एंड a बराबर v इंटू dv बाई dx, तो अब जो तीसरी इक्वेशन थी मेरे पास, a बराबर v इंटू dv बाई dx, ये इक्वेशन आपको यहाँ पे यूज करनी है। कैसे यूज करोगे, देखो वेलोसिटी इस इक्वेशन में, एक्सेलरेशन इस इक्वेशन में, डिस्प्लेसमेंट इस इक्वेशन, डिस्प्लेसमेंट है, एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी है। सर v और u में कोई डिफरेंस है, तो वेलोसिटी दोनों, तो हमें कोई एक चीज देखनी है, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट एक्सेलरेशन। इस इक्वेशन में भी वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट एक्सेलरेशन है, इसीलिए हम ये इक्वेशन इसके अंदर यूज कर रहे हैं। तो देखिए कैसे यूज करेंगे, a इंटू dx का इंटीग्रेशन करना होगा v इंटू dv के साथ, तो फ्रॉम यहाँ पे वापस से वही चीज होगी, t बराबर 0 से बंदा u वेलोसिटी से जा रहा था, कुछ टाइम t तक बंदा v वेलोसिटी अटेन कर ली उसने, डिस्प्लेसमेंट s एंड एक्सेलरेशन कांस्टेंट। तो पोजीशन की यहाँ पे लिमिट किसकी लगेगी, पोजीशन की लगेगी,
इनिशियल पोजीशन कुछ xi थी एंड इनिशियल वेलोसिटी कुछ u थी, फाइनल पोजीशन कुछ xf थी एंड फाइनल वेलोसिटी कुछ v थी। t टाइम तक फाइनल वेलोसिटी v हो गई, इनिशियल वेलोसिटी u थी जब t बराबर 0 था, लेकिन यहाँ पे पोजीशन पूछा है तो इनिशियल पोजीशन xi थी, कुछ टाइम t पर बंदे की पोजीशन हो गई x फाइनल, कुछ टाइम t पर बंदे की पोजीशन हो गई x फाइनल एंड वेलोसिटी हो गई v, बिकॉज हमें लिमिट v और x की रखनी थी, टाइम की नहीं रखती। टाइम की रखता तो यहाँ पे t बराबर 0 रख सकता था। देखो अब एक्सेलरेशन सर कांस्टेंट है तो बाहर निकलेगा x इनिशियल से x फाइनल, v का ही इंटीग्रेशन करना है v के साथ, तो ये हो जाएगा सर v स्क्वायर बाई 2 फ्रॉम 0 से u से v a x फाइनल माइनस x इनिशियल, ये आ जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट v स्क्वायर बाई 2 माइनस u स्क्वायर बाई 2। सर इसी को तो हम डिस्प्लेसमेंट बोलते थे, इसको s से रिप्रेजेंट कर देता हूं, तो ये आ जाएगा सर a इंटू एस वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन में 2, तो ये इधर चला जाएगा 2as बराबर आ जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो ये इक्वेशन यहाँ से मेरी प्रूफ हो गई, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर होता है 2as। अब मेरी एक बात कान खोल के सुन लेना तुम सब लोग कि ये जितनी भी इक्वेशन, ये 3 इक्वेशन मैंने जो बताई है ना, उनमें से ये 2 इक्वेशन हमारी वेक्टर इक्वेशन है। वेक्टर इक्वेशन का मतलब ये जो 3 इक्वेशन, ये चमत्कार इक्वेशन है बेटा। आप अगर इस इक्वेशन को तमीज से सॉल्व करोगे तो ये जो आपको आंसर देगा वो एकदम तमीज से देगा। अगर आप इस इक्वेशन में साइन के साथ अगर वैल्यू पुट करोगे, जैसे बंदा -10 मीटर पर सेकंड से नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब वेलोसिटी क्या हो गई नेगेटिव, तब एक्सेलरेशन मान लो पॉजिटिव है, तब मुझे मान लो निकालना है फाइनल। इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है सर माइनस में, एक्सेलरेशन सर दे रहा है पॉजिटिव में, तो सर जो भी फाइनल वेलोसिटी आएगी वो आपकी साइन के साथ आएगी। यानी अगर नेगेटिव आया तो ये इक्वेशन से पता चल जाएगा बंदा है वो नेगेटिव डायरेक्शन में इतने मीटर पर सेकंड से जा रहा है। अगर वेलोसिटी पॉजिटिव आ गई तो यहां से एक चीज पता चल जाएगी बंदा है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में इतने मीटर पर सेकंड से जा रहा था। तो ये जो तीनों इक्वेशन है, इन तीनों इक्वेशन में हमें वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट, ये तीनों एक वेक्टर, ये तीनों वेक्टर क्वांटिटी होती है। डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी होती है, एक्सेलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी एंड वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसलिए इन तीनों इक्वेशन को विद साइन पुट करना, तो मैं भी लिख देता हूं इधर। इन तीनों इक्वेशन को अच्छे से लिखता हूं। देखो पहली इक्वेशन थी मेरी v वेक्टर बराबर u वेक्टर प्लस a वेक्टर इंटू t। वेक्टर के साथ लिखना, कोई भी चीज लिखो तो वेक्टर्स के साथ लिखना, यानी डायरेक्शन भी होनी चाहिए और उसका मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए, तभी इस इक्वेशन को पुट करना। दूसरी चीज s वेक्टर ut वेक्टर प्लस हाफ a वेक्टर t का स्क्वायर। तीसरी इक्वेशन v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, अगर किसी भी वेक्टर का कोई भी अगर मैग्नीट्यूड मान लो -10 मीटर पर सेकंड, अगर उसका स्क्वायर करो तो वो ऑटोमेटिक पॉजिटिव हो जाए, तो यहाँ पे वेक्टर लिखने की कोई जरूरत है ही नहीं। लेकिन 2a वेक्टर डॉट s वेक्टर, ये तो दो इक्वेशन है, ये तो वेक्टर इक्वेशन है प्रॉपरली, ये तो दो इक्वेशन, ये वेक्टर इक्वेशन है प्रॉपरली, लेकिन ये एक इक्वेशन हमारी स्केलर होती है बिकॉज ऑफ द डॉट प्रोडक्ट। स्केलर इक्वेशन होती है बिकॉज ऑफ डॉट प्रोडक्ट। तो ये डॉट प्रोडक्ट क्या है इसको हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन हमें इस इक्वेशन को एज ए स्केलर नहीं वेक्टर मान के चलना पड़ेगा। अगर कहीं पर एक्सेलरेशन आए तो एक्सेलरेशन मान लो बंदा नेगेटिव डायरेक्शन इतने मीटर पर सेकंड से जा रहा है, तो आपको नेगेटिव साइन के साथ इस इक्वेशन में आपको एक्सेलरेशन पुट करना होगा। डिस्प्लेसमेंट भी नेगेटिव साइन या पॉजिटिव साइन के साथ डिस्प्लेसमेंट आपको यहाँ पे रखना होगा। ये बिल्कुल भी नहीं है बंदा अगर नेगेटिव डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, आप इस इक्वेशन में माइनस को हटा दो, सिर्फ और सिर्फ 10 लिखो, ये चीज गलत हो जाएगी। ये तीनों दो वेक्टर होती है, एक स्केलर होती है, लेकिन जो यूज होती है ये तीनों इक्वेशन एज अ वेक्टर ही होती है। ठीक है,
तो सभी के ऊपर मैंने वेक्टर लगाया, यानी इनके पास यूज विद डायरेक्शन, साइन के साथ यूज करना इन इक्वेशन को, यूज विद साइन। वेलोसिटी हो गई, एक्सेलरेशन हो गई एंड डिस्प्लेसमेंट हो गई, जितने भी वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन है, इन तीनों को साइन के साथ ही पुट करना। अब एक एग्जांपल लेके इस क्वेश्चन को करते हैं, इन इक्वेशन का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल ये नोट कर लिया आपने ये तीनों इक्वेशन। अगर आप इन तीनों इक्वेशन को जल्दी से नोट कर लीजिए। पहला क्वेश्चन क्या कहते हैं आज की क्लास का, एक बंदा है जो 5 मीटर पर सेकंड से इधर की तरफ जा रहा है, t बराबर 0 से 5 मीटर पर मीटर सेकंड से इधर से जा रहा है, और एक्सेलरेशन इस बंदे की है इधर की डायरेक्शन में सर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमें क्या बताना है, फाइंड फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, फाइंड फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। मतलब ये जो बंदा है 5 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, किस डायरेक्शन में, 2 मीटर, और एक्सेलरेशन है नेगेटिव डायरेक्शन है, तो t बराबर 2 सेकंड पर हमें बंदे की वेलोसिटी चाहिए। फाइंड फाइनल वेलोसिटी एट t बराबर 2 सेकंड ऑफ द बॉडी। हमें बंदे की फाइनल वेलोसिटी चाहिए t बराबर 2 सेकंड पर, मतलब t बराबर 2 सेकंड पर इस बंदे की वेलोसिटी क्या होगी, हमें ये बताना है। बंदे की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी या इस डायरेक्शन में होगी, वो तो इन इक्वेशंस का यूज करके ही पता चलेगा। अब देखो मैंने आपको 3 इक्वेशन बताई थी, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2as, एंड और एक थी s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो इन 3 इक्वेशन का हम कैसे यूज करते हैं सर? हम तो सर आप तो कर लोगे, हम कैसे करेंगे, हमें कब पता चलेगा कौन सी इक्वेशन को कब यूज करना है? तो आपके अंदर ये थोड़ा सा कॉमन सेंस होना चाहिए कि जब मुझे टाइम दे रखा है, वेलोसिटी दे रखी है एंड एक्सेलरेशन दे रखा है, तो ऐसी कौन सी इक्वेशन है जिसमें टाइम, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन तीनों आती है? ऐसी कौन सी इक्वेशन है जिसमें टाइम, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन तीनों आती है? थर्ड इक्वेशन थी, उसमें सर डिस्टेंस आ जाती थी, तो डिस्टेंस का तो हमारे यहाँ पे इस इक्वेशन में कोई लेना देना ही नहीं, वहां पे टाइम नहीं आता था। पहली इक्वेशन कौन सी थी, v बराबर u प्लस at। दूसरी इक्वेशन थी s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये तीनों वेक्टर है, सब वेक्टर को यूज करोगे। और तीसरी थी v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2as। सर ये इक्वेशन यूज नहीं होगी बिकॉज डिस्प्लेसमेंट है, ये भी यूज नहीं होगी बिकॉज डिस्प्लेसमेंट है। हमें तो बात हो रही है यहाँ पे इस इक्वेशन में जिसमें तीनों है। फाइनल वेलोसिटी पूछी है, इनिशियल वेलोसिटी 5 है, मतलब 5 बंदा पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है तो +5, प्लस माइनस बंदा नेगेटिव डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से जा रहा है तो -2। कितने सेकंड पर वेलोसिटी पूछी थी, 2 सेकंड पर, तो 5 -4, तो वेलोसिटी आ गई मेरी 1 मीटर पर सेकंड, यानी 1 मीटर पर सेकंड से बंदा इस डायरेक्शन में जा रहा था, पॉजिटिव डायरेक्शन में। सर बंदे की वेलोसिटी नेगेटिव का पॉजिटिव, मान लो t बराबर 5 सेकंड पर मुझे बंदे की फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, तब मैं कैसे निकालूंगा, v वेक्टर बराबर u वेक्टर प्लस a वेक्टर t, ये करूंगा। v वेक्टर मुझे निकालना है, इनिशियल वेलोसिटी सर 5 दे रखी है, एक्सेलरेशन सर -2, 5 सेकंड में पूछा था तो 5 रखूंगा, -10, तो बंदे की वेलोसिटी सर आ जाएगी -5 मीटर पर सेकंड। यानी अब ये माइनस क्या बता रहा है, माइनस बता रहा है डायरेक्शन, माइनस क्या बता रहा है, माइनस बता रहा है डायरेक्शन, यानी बंदा नेगेटिव डायरेक्शन यानी इस डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकंड से जा रहा था, t बराबर 5 सेकंड पर। बात क्लियर है? तो बताइए सर t बराबर 2 सेकंड पर ये बंदा डिस्प्लेसमेंट कितनी कवर कर रहा है। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है कि फाइंड डिस्प्लेसमेंट एट t बराबर 2 सेकंड। 2 सेकंड में बंदा डिस्प्लेसमेंट कितनी कवर कर लेगा। सर टाइम दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट पूछा है, तो सर मैं इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करूंगा। देखो सर मेरे पास 3 इक्वेशन थी, वापस से v बराबर u प्लस at। सर इस इक्वेशन में डिस्प्लेसमेंट नहीं है तो इस इक्वेशन का तो यूज नहीं होगा। दूसरी इक्वेशन s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर,
और तीसरी इक्वेशन थी v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2s। सर इस इक्वेशन का यूज कर सकते हो बिकॉज डिस्प्लेसमेंट निकालना है, इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, एक्सेलरेशन दे रखा है और टाइम भी दे रखा है, किस टाइम पर बंदे की वेलोसिटी निकालनी है, यानी t बराबर 2 सेकंड पर बंदा कितनी डिस्प्लेसमेंट कर चुका होगा वो हमें निकालना है। और सर इस इक्वेशन का यूज कर सकते हैं, आपको फाइनल वेलोसिटी नहीं दे रही, या तो फिर t बराबर 2 सेकंड पर बंदे की फाइनल वेलोसिटी निकालो इस इक्वेशन से, फिर फाइनल वेलोसिटी जैसे ही निकाल लो फिर आप इस इक्वेशन में वो फाइनल वेलोसिटी पुट करना एंड डिस्प्लेसमेंट निकालना। मैं दोनों चीजें बताता हूँ। मुझे t बराबर 2 सेकंड में बंदे की डिस्प्लेसमेंट चाहिए थी, तो s वेक्टर बराबर ut वेक्टर प्लस हाफ at वेक्टर। तो इनिशियल वेलोसिटी बंदे की थी सर 5, टाइम सर 2 सेकंड में पूछा था कितनी डिस्प्लेसमेंट कर रहा था, प्लस सर हाफ, एक्सेलरेशन सर थी नेगेटिव डायरेक्शन में तो माइनस लिखूंगा सर 2, टाइम पूछा था 2 सेकंड में बंदा कितनी डिस्प्लेसमेंट करेगा। सर यहाँ पे 5, एक 2 से एक 2 गया -2, यानी सर बंदा 8 मीटर डिस्प्लेसमेंट कवर कर चुका होगा। 8 मीटर यानी पॉजिटिव है, यानी बंदा यहाँ से 8 मीटर डिस्टेंस कवर कर चुका होगा। यानी अगर कोई मुझसे डिस्टेंस पूछ ले, जब बंदा सीधा चलता है, जब बंदा सीधा चलता है तब डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बराबर होती है, यानी यही डिस्प्लेसमेंट है और यही डिस्टेंस है। लेकिन एस तो हमेशा डिस्प्लेसमेंट होता है, ये याद रखना, कभी गोल मत करना। अगर कहीं बंदा घूम जाता है बीच में से तब आप ये इक्वेशन लगाओ तो वो फेल हो जाएगी, ये इक्वेशन उस टाइम नहीं काम आएगी। अब मुझे क्या करना था सर, इसी 8 मीटर को इस इक्वेशन से करके बताओ। तो देखो इनिशियल वेलोसिटी सबसे पहले t बराबर 2 सेकंड पर सर फाइनल वेलोसिटी निकालो। इनिशियल वेलोसिटी सर थी 5 प्लस एक्सेलरेशन सर -2, कितने टाइम पर 2 सेकंड पर सर वेलोसिटी थी 1 मीटर पर सेकंड, ठीक है, वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड थी। अब इस 1 मीटर पर सेकंड को इस इक्वेशन में पुट करो तो 1 का स्क्वायर माइनस u, इनिशियल वेलोसिटी से कितनी दे रखी थी 5 का स्क्वायर, पॉजिटिव डायरेक्शन 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2, एक्सेलरेशन सर थी माइनस का 2 इनटू डिस्प्लेसमेंट मुझे निकालना था, तो सर 1 माइनस 25 और ये माइनस का 4, तो सर यहां से डिस्प्लेसमेंट आ जाती है मेरी, वो आ जाती है माइनस का 24 अपॉन में माइनस का 4 इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, माइनस से माइनस गया 24, तो डिस्प्लेसमेंट आ रहा है 8 मीटर। यहां से भी वही आया था और इस इक्वेशन से भी वही आया था। तो आप बिंदास इन तीनों इक्वेशंस को यूज कर सकते हो, कुछ भी कैसे भी क्वेश्चन दे दे, आपको बस इन तीनों इक्वेशन का यूज करना आना चाहिए। कब कौन सी इक्वेशन लगानी है वो आपको पता होना चाहिए, कैसे लगाओ वो आप पर डिपेंड करता है। आंसर तीनों इक्वेशन से सेम ही आने वाला है, आपने ये देख ही लिया होगा। कल की क्लास में हम और क्वेश्चंस करेंगे इससे रिलेटेड, काफी मजेदार क्वेश्चंस मैं आपके सामने लेके आऊंगा। तो आज की क्लास यदि आपको अच्छी लगी होगी तो इसको लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करना, अगर इस क्लास को अगर ये क्लास अच्छी लगी है तो थैंक यू सो मच बच्चों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलते हैं।